नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का थर्सडे एडिशन। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी ने छठ पूजा के नाम पर ड्रामा किया है और वोट के लिए वो स्टेज पर नाच भी सकते हैं। तो जवाबी हमले में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान तक कर रहे हैं और बिहार की जनता चुनाव में इसका करारा और पूरा जवाब देगी। तो आज छठ को लेकर चल रहे सियासी संग्राम पर जोरदार टक्कर। सीएनबीसी आवाज के टक्कर के बिहार इलेक्शन स्पेशल में छठ पर सियासी बोल, राहुल का एक और सेल्फ गोल। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में। कि केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे, चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। अपनी विदेश यात्रा और एक लंबे अंतराल के बाद राहुल गांधी जैसे ही बिहार पहुंचे, बीजेपी को एक बड़ा सियासी मुद्दा थमा दिया। ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूँ, नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। बिहार में आस्था के सबसे बड़े पर्व पर सियासी बात करके राहुल ने एक तरह से फुल टॉस गेंद फेंक दी। बीजेपी ने भी चौके छक्कों की बरसात कर दी। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? अभी राहुल जी ने आज कुछ मोदी जी के बारे में कहा है कि वोटों के लिए मोदी जी कुछ भी करेंगे। अगर मोदी जी छठ के त्योहार का सम्मान करते हैं और उनको वो नौटंकी दिखता है तो राहुल जी मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। राहुल जी ने छठ मैया के सारे भक्तों का अपमान किया है, बिहार और पूरे पूर्वांचलियों का अपमान किया है। बीजेपी कह रही है कि छठ का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए बोला है कि अगर उनको वोट चाहिए होंगे जनता से तो वो जनता के सामने नाचेंगे भी। छठ पूजा को श्री राहुल गांधी ने ड्रामा कहा है और उस ड्रामा कहने की सजा श्री राहुल गांधी जी की पार्टी को भी, उनके महागठबंधन को भी, बिहार की जो छठ मैया की पुजारी जनता है वो उनको इसी चुनाव में देगी। वैसे भी गर्त में चला गया कांग्रेस, इसका नाम लेवा इस देश में कोई नहीं बचेगा। छठ से बड़ा पर्व हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, लिविंग गॉड है, इनका कोई रूट से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से इवेंट करते हैं और वोट के लिए जिस स्तर पे जा सकते हैं तो उसमें यदि ये शब्द कहा गया तो गलत नहीं है। राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? इस बीच बिहार में जंगल राज बनाम मंगल राज वाला नैरेटिव भी शुरू हो गया है। जी मंगल राज चल रहा है, कोई जंगल राज थोड़े ना चल रहा है। हम जब से आए तब से मंगल राज देखे हैं। उधर ओवैसी ने भी विपक्षी महागठबंधन के लिए अलग चुनौती खड़ी कर दी है। मुकेश सहनी ये कह सकते हैं 3.5% की बुनियाद पर कि सन ऑफ मल्ला उप मुख्यमंत्री होगा, तो ओवैसी अगर ये कह रहा है कि अगर आदम का बेटा, मोहम्मद का बेटा बनेगा मुख्यमंत्री, बुरी बात क्या है इसमें? 17% का काम दरी बिछाना तो नहीं है, हम तो नहीं करने देंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि छठ का मुद्दा विपक्षी गठबंधन पर भारी पड़ने वाला है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो छठ का अपमान क्या सोचा समझा प्लान है? आइए आपको बताते हैं कि बिहार में राहुल की राजनीति का विश्लेषण। पॉइंट नंबर 1, प्रधानमंत्री मोदी और छठ पूजा पर बयान, सोचा समझा प्लान, इसलिए विवाद होने के बावजूद राहुल ने दोहराया बयान। पॉइंट नंबर 2, छठ घाट पर पीएम मोदी के ने स्नान नहीं किया, फिर भी राहुल ने अपने भाषण में भ्रम फैलाया। पॉइंट नंबर 3, राहुल ने पीएम मोदी को लेकर नाचने वाली बात कही। नाचने का वीडियो तेजस्वी यादव का वायरल है, तो क्या तेजस्वी पे तंज कस रहे थे राहुल गांधी? ये बड़ा प्रश्न है। पॉइंट नंबर 4, बीजेपी का आरोप सीट शेयरिंग से कांग्रेस खुश नहीं है, इसलिए राहुल के सेल्फ गोल वाले बयान है। पॉइंट नंबर 5, बीजेपी का दावा तेजस्वी के नौकरी वाले वादे पर
कांग्रेस ही सवाल उठवा रही है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या छठ पूजा और पीएम मोदी पर नाचने वाला बयान देकर राहुल गांधी ने एक बड़ा सेल्फ गोल कर दिया है? क्या छठी मैया का अपमान कर दिया है राहुल गांधी ने? मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक हैं, रोहित सिंह हैं, मेरे साथ आज की चर्चा में प्रोफेसर रतन लाल हैं, अनुराग भदौरिया है, आनंद दुबे हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, प्रोफेसर रतन लाल, आखिरकार छठ पर्व का अपमान करने की आवश्यकता क्या थी? यह बड़ा मुद्दा बन गया है। गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री इस पर बयान दे रहे हैं। छठी मैया का अपमान किया है राहुल गांधी ने और यह सोचा समझा प्लान है। निश्चित आपने एजेंडा सेट कर दिया है कि अपमान हुआ है। मैं बिहार का रहने वाला हूं और दिल्ली में यमुना के किनारे ही रहता हूं, और बिहार में जब बचपन में था यहाँ पर तो अपने माथे पर टोकरी लेके घाट पर जाते थे। और छठ क्या है मैं बता दूं, लोक आस्था का पर्व है। इसमें कोई कर्मकांड नहीं होता है, कोई पुजारी नहीं होता है, कोई पाखंड नहीं होता है। एक ही पोखर पर सभी जाति के लोग जाते हैं और छठ मनाते हैं। ये तो आपको फैक्चुअल स्थिति बता रहा हूं। और प्रसाद बढ़ता है तो सब लोग एक दूसरे को प्रसाद देते हैं। ईख भी रहता है, उसमें नारियल भी रहता है, ठेकुआ भी रहता है, तमाम ये रहता है। आप ये बताइए कि यमुना पर वो स्विमिंग पूल बना था कि नहीं बना था? तो जहां पे मैं रहता हूं बस अड्डे के पास ही है, जाके यमुना की क्या हालत है एक बार देख लीजिएगा। हम तो रोज उधर से गुजरते हैं। तो अपने लिए स्विमिंग पूल और आम जनता जहरीले पानी में वहां पे उतरे, तो ये क्या मोदी जी वर्ण व्यवस्था लागू कर रहे थे? आए नहीं, वो तो जनता जाति व्यवस्था लागू कर रहे थे। मोदी जी ने हिंदुओं का अपमान किया है। नहीं, पर ये हिंदू केशव प्रसाद मौर्य ने बोला हिंदुओं का अपमान तो राहुल गांधी कर रहे हैं। नहीं, और जेडीयू ने भी बोला है कि ये शर्मनाक बयान है, इससे घिनौना बयान नहीं हो सकता। बिहार में छठ महापर्व मनाया जाता है और छठी मैया का अपमान कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। इस पर सफाई क्या है? छठी मैया का अपमान क्यों किया गया? जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था वहां पुजारी का भी अपमान किए थे। खुद ही मचिया पे बैठे थे, पुजारी को नीचे बैठाए थे। तो हिंदू धर्म का, जिनको आप सनातन कहते हैं, मोदी साहब लगातार हिंदुओं का और इनका अपमान लगातार वो कर रहे हैं। लगातार क्या, उनकी माता जी का जब देहांत हुआ तो उन्होंने हिंदू विधि से कर्मकांड किया था। अब आप कहां पे विषय को ले गए? श्राद्ध मनाया था, बाल मुंडवाया था। नरेंद्र मोदी जी की माता जी एकदम ले जाएंगे क्यों नहीं? हिंदू धर्म सरल तरीके से हिंदू धर्म एक मोनोलिथिक धर्म नहीं है। देखिए अब उन्होंने मुंडन करवाया था, देखिए किस स्तर पर आप लोग जा रहे हैं। श्राद्ध मतलब मोदी जी की माता जी का पहले यह वीडियो बनाया, अब आप बतौर प्रवक्ता कह रहे हैं क्या क्या उन्होंने अपनी माता जी को अंतिम मुखाग्नि किया, उनका कर्मकांड पूरा किया था? मतलब हम देखिए क्या स्तर हम लेके जाना चाहते हैं चर्चा का। अजीब हाल है अमित, आप लेके गए अभी धर्म का कर्मकांड का आप लेके गए। आप नरेंद्र मोदी की माता जी के कर्मकांड की बात कर रहे हैं। ये बिहार चुनाव का विषय है क्या? क्यों नहीं? आपके नेता ने छठी मैया पे बयान दिया, आपके नेता ने छठ पूजा को ड्रामा बताया और आप अभी भी बोल रहे हैं। अरे आप मोदी से नफरत करिए जितनी करनी है, मोदी की मां नहीं है इस दुनिया में। कोई समझ नहीं है भाई। जन्म का भी कर्मकांड होता है, मृत्यु का भी कर्मकांड होता है, उसका पालन करना होता है। सर पर आप तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। आपको लगता है मोदी साहब के प्रवक्ता बैठे हुए यहाँ पे? अरे प्रवक्ता की आप कोई भी हिंदू ये बता दे कि जन्म से लेकर नामकरण से लेकर जनेऊ संस्कार से लेकर मृत्यु तक, शादी तक कर्मकांड होता है कि नहीं? अजय आलोक ड्रामा कर रहे हैं। देखो यमुना जी में नहाया हूं। नरेंद्र मोदी जी अपने लिए स्विमिंग पूल नहाने गए हैं। इनको यमुना और छठ से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ वोट चाहिए। छठ पूजा, ये क्या कहना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि छठी मैया का अपमान करके गए हैं राहुल गांधी। ओके, डॉक्टर अजय आलोक। देखिए अमित जी, ये जो भी है रतन लाल जी, इनको लगता है ये नॉन रेजिडेंट बिहारी हो गए हैं। अर्घ देने के लिए किसी को नहाने की जरूरत पड़ती है छठ में? ये भी नहीं पता, ये भी भूल गए। अर्घ देने वाला व्यक्ति नहाता है क्या? डुबकी लेता है जो मोदी जी अपने लिए पूल बनवाएंगे? मैं अभी पटना में कहां की बात कर रहे हैं? दिमाग घर से छोड़ के आए यहाँ बहस करने। एक लाइन कहने में कि राहुल गांधी ने गलत की, ये नहीं करना चाहिए, छठ पूजा ड्रामा नहीं होता है, ये बोलने में जबान में दही जमती है आपकी। छठ पूजा में लोग नहाते नहीं हैं। शाम में घाट पे नहाना पड़ता है, डुबकी लगानी कुछ नहीं पता है आपको। बेवकूफों की तरह बात करना है यहाँ पे। ये खुद छठ मैया का अपमान कर रहे हैं यहाँ पे बैठ। क्या बात कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं पता है? आके गंगा के किनारे देख लीजिए, मतलब आपको कुछ नहीं पता है। पता नहीं कि छठ कैसे होता है। आपको मैंने 5-6 मिनट मौका दिया। अभी अजय आलोक की बारी है। अजय आलोक आप बोलिए, 40 सेकंड बोलिए, फिर मैं आता हूं रतन लाल जी आपके पास। छठ वो पर्व होता है,
छठ वो पर्व होता है जहां 4 दिन तक कोई दुर्दांत क्रिमिनल है जो डेली अगर मर्डर करता हो ना, तो इस 4 दिन छठ के दिन अपने अस्त्रों को हाथ नहीं लगाता है। छठ वो पर्व होता है जब आदमी, जिसको पान खाने वाला आदमी, बीड़ी पीने वाला आदमी, वो पान थूकता नहीं है रोड पे। सफाई, आस्था, उपासना का पर्व है छठ। निर्जला व्रत रखते हैं 36 घंटे के लिए, ये होती है आस्था, निर्जला, और उसी में प्रसाद बनाते हैं। अपने छोटे बच्चों तक को प्रसाद के नजदीक नहीं आने देते हैं कि छोटे बच्चे से कहीं कोई गलती नहीं हो जाए। इतना तक ख्याल रखते हैं छठ में कि अपने घर के बच्चों को भी नजदीक नहीं आने दिया जाता है जहां प्रसाद सामग्री बनती है, जहां पूजा होता है। और छठ में अर्घ देने के लिए पानी में डुबकी लेने की जरूरत नहीं है। तो यह कहना कि नरेंद्र मोदी जी के लिए पुल बनवाया गया है, यह छठ पूजा का अपमान नहीं है तो क्या है? व्रतियों के लिए पुल पौंड हर जगह बनता है। जो पुल पौंड नहीं जा सकते हैं, 80-80 साल, 85-85 साल के महिला पुरुष छठ करते हैं, अपने घर में कर लेते हैं, सिर्फ एक बाल्टी में पानी डाल के, क्योंकि सूर्य को अर्घ देना होता है। डुबकी लगा के जल की पूजा नहीं होती है, सूर्य की पूजा होती है। अस्तगामी सूर्य की, उदयांचल सूर्य की। छठ का ABCD नहीं पता चले छठ पे ज्ञान देने यहाँ। ओके, प्रोफेसर रतनलाल कुल्ली एक लाइन बोलने में दिक्कत। ओके, प्रोफेसर रतनलाल कुल्ली और कामली एक प्रश्न का जवाब नहीं दीजिए। करना चाहिए था। अमित जी, आपको याद होगा कल आपके कॉन्क्लेव में जैसे ही ये बयान आया था, मैंने तुरंत उसी वक्त ये बयान आपको दिखाया और मैंने कहा था कि ये आदमी पागल हो गया है। ये आदमी छठ पूजा के लिए ऐसे बोल रहा है नरेंद्र मोदी जी का आर्टिकुलेट करके। इसको ज्ञान नहीं है, अधर्मी है ये अपने आप, ये हिंदू है ही नहीं, बड़ी नॉन हिंदू आदमी है। एक बड़ी खबर, जनता दल यूनाइटेड ने, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करी है। जेडीयू के संजय झा ने राहुल गांधी पर हमला करा है और कहा यह शर्मनाक सोच है। उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, छठ का अपमान करके गई है कांग्रेस पार्टी। यह बहुत बड़ा विषय बन गया है। क्या राहुल गांधी ने छठ जैसे महापर्व का अपमान कर दिया है? निरंतर अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा अब संजय झा, अब जेडीयू भी इस पूरे मामले में कूद पड़ी है। कांग्रेस के घटक दल असहज है इसको लेकर। बड़ी सूत्रों के वाले से खबर है, राहुल के इस बयान पर कांग्रेस के घटक दल भी असहज है। संजय झा ने क्या बोला, एक्सक्लूसिवली सुनिए। राहुल गांधी बिहार में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी करी है, कहा ड्रामा करते हैं और कहा कि ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर नाचने को बोला जाएगा तो नाच भी सकते हैं। शर्मनाक है ये, इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं कुछ हो सकता है। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना लीडर ऑफ अपोजिशन का, मुझे लगता है कि इनके रहते रहते वैसे भी गर्त में चला गया कांग्रेस। इसका नाम लेवा इस देश में कोई नहीं बचेगा कि बिहार में या पूर्वांचल में या कहीं भी छठ से बड़ा पर्व हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। लिविंग गॉड है, क्योंकि आप सूर्य को देखते हैं, और गॉड का तो मूर्ति होता है, और भगवान का जिसको देख के आप पूजा करते हैं। एक ही भगवान ऐसे हैं जिनको डूबते हुए भी और उगते हुए भी हम लोग अर्घ जाके देते हैं। ये हर एक घर में, खास करके ईस्टर्न यूपी बिहार में और कहीं भी देश दुनिया में जो लोग हैं, उनके आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। और उस पर्व के बारे में इस तरह की बात करना, आपको लगता है ये चुनावी, लगता है कि बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है, न देश को समझते हैं, न यहाँ के कल्चर को समझते हैं। डिस्कनेक्टेड है राहुल गांधी, देश के कल्चर को नहीं समझते, इसीलिए उन्होंने छठ महापर्व का अपमान करा है। और सूत्र कह रहे हैं कि आपके घटक दल भी इससे असहज हैं, क्योंकि छठ महापर्व होता है बिहार के अंदर। छठ को ड्रामा कहने की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री मोदी पे अटैक करते, लेकिन ये तो छठ पे ही हमला हो गया एक तरह से। प्रोफेसर रतनलाल, इत्मीनान से जवाब दीजिए, 40 सेकंड। ये छठ पे हमला नहीं था, ये प्रधानमंत्री मोदी के नौटंकी पे हमला था, सीधा और सीधा। छठ पे हमला नहीं था। छठ के नाम पे वो फोटोशूट और वीडियो जो बनवाने, रील्स बनवाने आए थे ना बिहार में, तो वहां रील्स बनवाने गए थे। भंडा फूट गया इसलिए नहीं गए वहां पे, नहीं तो वहां जाके वो रील्स बनवाते, वहां पर फोटोशूट करवाते, तो ये था प्लानिंग। भंडा फूट गया इसलिए नहीं गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हिंदू धर्म का अपमान लगातार कर रहे हैं, लगातार मैं कह रहा हूं, संजय झा कह रहे हैं लगातार हिंदू धर्म का अपमान प्रधानमंत्री, वो कह रहे हैं राहुल गांधी इस देश से डिस्कनेक्टेड हैं, उनको भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं है। आप तो चले थे कांग्रेस मुक्त भारत कराने, 240 पे क्यों अटक गए? कांग्रेस मुक्त भारत कराने चले थे ना। 240 पे ये अटक पूरे देश में एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस। सुन लीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, संजय झा कह रहे हैं राहुल गांधी 400 पार मांगे थे, क्यों? संविधान बदलने के लिए ना। राहुल गांधी संविधान एक इनके कहने से थोड़ा ही हो जाएगा। पद यात्रा उन्होंने हजारों किलोमीटर की है, तो घर में यहाँ पटना में बैठे रहते हैं, इनको क्या पता देश के बारे में? पर देखिए अब कितना बड़ा विषय बन गया है,
छठ ओके ओके अजय आलोक घटक दल सवाल खड़ा कर रहे हैं। डिस्कनेक्टेड है भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो कर रहे हैं और आप कह रहे हैं बिहार में क्या बीजेपी इसको बड़ा पॉलिटिकल इशू बना रही है? बीजेपी एनडीए यात्रा चिराग पासवान भी आज इसमें बोले नया राजनीतिक ऑडियो डाउन। मैं एक नया राजनीतिक ट्रेंड देख रहा हूं अमीर जी एक नया राजनीतिक ट्रेंड देख रहा हूं। ये आरजेडी के जितने नए नए आयातित प्रवक्ता आए गए हैं, ये आज के डेट में आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस की जी हुजूरी में लगे रहते हैं। तेज प्रताप यादव के खुलेआम बोलने के बावजूद, तेजस्वी यादव का इस मुद्दे से कन्नी काटने के बावजूद आरजेडी के सारे प्रवक्ता, ये नए आयातित प्रवक्ता हैं जेएनयू ब्रांड, ये सब कांग्रेस की चाटुकारिता में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि 14 तारीख के बाद आरजेडी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, खंड खंड में टूटेगी ये पार्टी, इसलिए सब अपना रास्ता बनाने में लगे हुए हैं। मतलब ये बैठ के ये एक लाइन बोलने में कि राहुल गांधी ने गलती की, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तो कहता हूं पाप किया है, माफी नहीं मिलेगी, बर्बाद हो जाएगी। संजय झा कह रहे राहुल गांधी डिस्कनेक्टेड है देश से, संजय झा कह रहे राहुल गांधी डिस्कनेक्टेड है। प्रोफेसर रतनलाल कह रहे कांग्रेस के प्रवक्ता की राहुल गांधी कनेक्टेड है, इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, दिखता नहीं है क्या आप लोगों को? हाँ, यात्रा कर रहे हैं। यात्रा में कौन थे? यात्रा में कौन थे जो सनातन को खत्म करना चाहते थे? जॉर्ज पुनैया। यात्रा में कौन थे? एक से एक स्टालिन के भाई क्या बोलते थे? सनातन कोरोना है, खत्म हो जाना चाहिए। राहुल गांधी क्या बोलते थे? मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए। ये राहुल हिंदू हैं? बोल दे रतनलाल राहुल गांधी हिंदू है, मान जाऊंगा भी। बाप बादरी मां पादरी, अब बेटा चला ब्राह्मण बिरादरी। नौटंकी करते हैं यहां पे। किसने हक दिया इनको हिंदुओं की आस्था के खिलाफ बोलने का? क्रिसमस कैरोल्स गाइए जाके। ऐसा है, जो देश के गद्दार हैं, जिन्होंने देश की आजादी हिंदू है राहुल गांधी, पहले बताइए ना। जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, एक मिनट राष्ट्रवादियों में पड़ा है, एक मिनट, सावरकर पेंशन लिया, सोनिया गांधी ने हिंदू धर्म अपनाया, टू नेशन थ्योरी डेवलप किया। सुन लीजिए, ये देखिए, दो भारत, फिर विभाजनकारी सोच, क्या आपको पता? फिर विभाजनकारी सोच, दो भारत। हिस्टोरियन नहीं है। कौन सा दो भारत? हिंदू धर्म कौन सा दो भारत? लोग हैं, कोई दो भारत नहीं है, दो भारत। नाना के चक्कर में भारत को बांट दिया, बंटवारा कर दिया प्रधानमंत्री बनने के कारण, और फिर कहते हैं दो भारत। हिंदू के नाम पे खाली धंधा कर रहे हैं आप, राजनीति चुप रहिए आप, आपको खाली पता नहीं है आपको। दो भारत के नाम पे, मां जानकी के नाम पे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाओ बिहार में, किसने रोका है? खाली मंदिर बनाएंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कितने मां भारत जानकी के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनाओ, कितने भारत इंटरनेशनल लेवल का हमने बनाया है। बोलो भारत की नागरिकता छोड़ देने जाके इटली में बस जाने या पाकिस्तान में, वही खुश रहेंगे। देश के गद्दार लोग जिसकी परंपरा से जुड़े हुए, वो हमको सर इतिहास पढ़ाएंगे। देश के सबसे बड़े गद्दार आप लोग हैं। कांग्रेस का नमक खाया है। देश के सबसे बड़े गद्दार आप लोग हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे बड़े गद्दार आप खाया है। मैं जाता हूं अब अनुराग भदौरिया के बाद। अनुराग भदौरिया, अनुराग क्या आपको लगता है, देखिए उत्तर भारत में, पूरे भारत में, चाहे मुंबई हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ उत्तर प्रदेश हो, बनारस हो, बिहार हो, छठ महापर्व मनाया जाता है, छठी मैया का पर्व मनाया जाता है, लेकिन छठ महापर्व का भी अपमान कर दिया गया है। यह एक बड़ा राजनीतिक विषय है। सबसे पहले इस पर आपके विचार क्या है? मैंने सवाल साफ कर दिया, इस पर विचार क्या है? 50 सेकंड। एकदम मैं विचार दूंगा, बिल्कुल इत्मीनान से विचार दूंगा। बिहार में 5 मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। एक है अराजकता, दूसरा है अपराध, तीसरा अपमान, चौथा है अपहरण और अनएम्प्लॉयमेंट। इन मुद्दों पे जनता हिसाब मांग रही है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से। पूछ रही है कि क्यों मोकामा में जो कैंडिडेट था उसकी हत्या कैसे हो गई। वो पूछ रही है कि सीवान में कैसे एसआई की गला रेत के हत्या 2 दिन पहले कैसे हो गई। वो पूछ रही है लगातार कि कैसे हॉस्पिटल में गोलियां चलती हैं। वो पूछ रही है कि कैसे दलितों का अपमान किया जाता है, कैसे उनका घर जलाया जाता है। वो पूछ रही है कि किस तरह से यहां पे जब रोजगार मांगने जाते हैं तो लाठी चलती है। वो पूछ रही है कि भ्रष्टाचार से पुल कैसे गिर जाते हैं। इस तरह के जो सरकार देश बिहार में चल रही है उसको वो हटाना चाहती है, वोट के माध्यम से हिसाब किताब कर देगी और 14 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। अब सवाल आपका आता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुद्दा बनाना चाहती हर बात का। मैं कहता हूं अगर कोई भी नेता छठ मैया के बारे में गलत बोलेगा मैं विरोध करूंगा। अच्छा, राहुल गांधी के बयान से आप क्या समझे? राहुल गांधी के बयान से आप क्या विरोध करूंगा? चलिए, छठ मैया का जो अपमान करेगा मैं विरोध करूंगा। आज किसने बोला वीडियो चलाइए? किसने छठ मैया के नाम का अपमान किया बताइए? मैं विरोध करूंगा। चलाइए वीडियो। आप कौन है वो जो छठ मैया का बोला? आप चलाइए वीडियो। ये प्रोपेगेंडा बनाना, हर चीज का राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है।
आप मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। बिहार 20 साल का हिसाब मांग रहा है, जनता 20 साल का हिसाब मांग रही है कि आपने जनता के साथ क्या किया, महिलाओं को क्या दिया, युवाओं को क्या दिया। ओके रोहित सिंह यूनिवर्सिटी बनाई कि नहीं बनाई आपने, रोहित सिंह प्रधानमंत्री वोट के लिए नाच भी सकते हैं और छठ के और ड्रामा कर रहे हैं। देखा यमुना जी में मैं नहाया हूं। क्या कहना चाहते हैं अनुराग भदौरिया को? आपका जवाब। अनुराग शांति, रोहित सिंह आपके बीच में नहीं बोले। रोहित सिंह 50 सेकंड्स। अमीश जी अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं। समता, समानता, सामाजिक न्याय और बिहारियत की खुशबू का परिचायक लोक आस्था के महापर्व छठ के ऊपर जो टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के बहादुर शाह जफर युवराज श्रीमान राहुल गांधी ने किया है, तो आप सुन लीजिए, सर्वनाश इनका तय है। कोई न रहेगा कुल में रोवनहारा। छठी मैया पर टिप्पणी करके कोई सुरक्षित और स्वस्थ नहीं रह सकता है। एक महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के ये जो दरबारी कवि हैं, इनको इतना भी जानकारी नहीं है कि मोकामा में जिस व्यक्ति की हत्या का दावा ये कर रहे हैं, जिसकी हत्या हुई है, वो जन सुराज के प्रत्याशी के चाचा हैं, न कि प्रत्याशी हैं। कहिए कि गुगलिया ज्ञान ठीक करें। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जानकारी पूरा रखते हैं। इनको कुछ बुझाता नहीं है। चुप रहिए, चुप रहिए, अरे चुप रहिए ना। आरजेडी करा रही है, लालू यादव करवा रहे हैं, लालू यादव करवा रहे हैं। गला रेत के मार दिया गया। कौन है जिम्मेदार? बताइए आप, कौन है जिम्मेदार? अभी आपका वहां पे सरकार है, आपके वहां पे देश का चुनाव होगा, उसके बाद लालू यादव घबराए हुए हैं। लालू यादव जंगल राज चल रहा है। लालू यादव अपने राजकुमार एक सेकंड ऑडियो डाउन। रोहित सिंह पहले आप 30 सेकंड में अपनी बात को समाप्त करिए। सपना साकार नहीं होगा। अब आइए, छठ पर्व पर प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में जो राहुल गांधी ने ललबबुआ राजनीति के तहत एक ओछी टिप्पणी की है, इसके लिए बिहार और देश उन्हें माफ नहीं करेगा। लोक आस्था के महापर्व छठ को मानने वाले लोग, प्रभु राम को मानने वाले लोग, माता जानकी में विश्वास, आस्था और निष्ठा रखने वाले लोग पूरी ताकत के साथ, निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ यशस्वी भूमि पुत्र भारत के जननायक प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं। 4 सीटें तेजस्वी यादव 14 नवंबर को हारेंगे। अनुराग रिप्लाई, ऑडियो डाउन है। रोहित सिंह आपका, अनुराग आपका रिप्लाई। देखिए मैंने इनसे पूछा, मैंने मोकामा का बोला, व्यक्ति की हत्या हुई है। कह रहे वो चाचा, अरे व्यक्ति नहीं है क्या? जीव नहीं है कि एक व्यक्ति की हत्या हो जाए, प्रत्याशी हो जाए, किसी की चाचा हो, व्यक्ति की हत्या हो गई और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप अरे किस तरह की हमने प्रत्याशी नहीं था, उसका चाचा था। अरे चाचा था तो इंसान था, इंसान की हत्या हो रही है। लालू यादव करवा रहे हैं, मालूम है आपको? लालू यादव बिहार में जनरल राज लाना चाहते हैं। 14 नवंबर के बाद बिहार की जनता लालू यादव का विचार करेगी। 14 नवंबर अनुराग प्लीज, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं एक का। ओके अनुराग पहले आप बोलिए, 30 सेकंड। शर्म आती है मुझे। जुगाड़ी प्रवक्ता, ये जुगाड़ी प्रवक्ता है, और जुगाड़ी प्रवक्ता जिस तरह की बातें करता है उससे शर्म आती है मुझे। हम लोग जुगाड़ी प्रवक्ता नहीं है, पार्टी के नुमाइंदे हैं। सुन लीजिए कान खोल के। आप कितने जुगाड़ी बैठते हैं। दूसरी बात, नहीं तो क्या, जब मुझे कुछ बोलेंगे तो सुनने का हक भी होना चाहिए। किसी को बोलने के पहले सोचना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। दूसरी बात, आप तर्क से हमें हराइए ना। आप बेतर्क क्यों करें? एक तर्क की बात करते हैं, आपने तर्क की बात की। अनुराग मैं भी तर्क की बात करता हूं। ये नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करना चाहते थे। आप क्यों कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा करना चाहते थे। नीतीश कुमार जी पर, एक सेकेंड, नीतीश कुमार जी पर राहुल जी सवाल खड़ा करना चाहते थे। उनका स्वागत है, करना चाहिए। हेल्दी लोकतंत्र में ये सब कुछ होता है। लेकिन छठ महापर्व को बीच में लाने की क्या आवश्यकता थी? वो तो समाप्त भी हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी वहां गए भी नहीं थे। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अब ये बड़ा विषय बन गया है, छठ महापर्व का अपमान। अब आप यूपी के अंदर रहते हैं, यूपी की राजनीति आप करेंगे, बिहार की राजनीति अगर आप करेंगे, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। आप राहुल गांधी जी के बाद से बयान से सहमत हैं या असहमत हैं? आपको लगता है जो राहुल गांधी जी ने बोला वो सही बोला? आपका हाँ या ना है? जवाब दीजिए अनुराग, हाँ या ना में जवाब दीजिए। राहुल जी का बयान सही या गलत? अरे वो हाँ हमें कैसे दे दूंगा? आप नहीं देंगे? प्रवक्ता तरह साहब पूछेंगे और कहेंगे मैं जवाब नहीं देंगे। जवाब दूंगा। क्यों नहीं जवाब देंगे? राहुल का बयान सही या गलत? तो बीजेपी के प्रवक्ता आप हैं, मैं तो नहीं हूं ना। मैं तो समाजवादी का प्रवक्ता हूं, तो मैं अपने हिसाब से आपको जवाब दूंगा।
अनुराग मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं भारतीय संस्कृति का प्रवक्ता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं भारतीय समाज का प्रवक्ता हूं। सुनिए अनुराग, सुनिए अनुराग, सुनना पड़ेगा अनुराग, सुनना पड़ेगा तुम्हें अनुराग, सुनना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। राहुल गांधी का बयान, राहुल गांधी जी का बयान सही है या गलत है? इधर चुनिए या उधर चुनिए। अगर सही है तो फिर डिफेंड करिए, अगर आपको गलत लगता है तो डिफेंड फिर मत करिए। बताइए, जवाब दीजिए। आज भाग के नहीं जा सकते कहीं। अरे सुनने को नहीं तैयार। मैंने बोला आप वीडियो चला दीजिए। अब चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई व्यक्ति, छठ मैया के बारे में गलत बोलेगा मैं विरोध करूंगा। पूछ रहा हूं, आप चलाइए, डिबेट करने के लिए आए हैं। सुन तो लो, राहुल गांधी के बयान को बिना सुने आ गए आप। अरे बताइए, वीडियो चलाइए, आप बहस करने के लिए आए हैं, राहुल गांधी के बयान को बिना सुने बहस करने के लिए आए हैं। क्यों ना हो, परिवार का सदस्य क्यों ना, मैं विरोध करूंगा। अरे ये सब कहानी बताने की जरूरत नहीं है। अनुराग, ऑडियो डाउन करूं मैं? अनुराग से काम बोलने तो दो, बोलने दे रहा हूं, शांति से सुनना पड़ेगा भाई, सुनना पड़ेगा, आवाज डाउन। आपके हिसाब से अब आपके हिसाब से नहीं, जनता के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। फिर मैं पूछ रहा हूं आपसे बड़े सरल तरीके से, बड़े सहज तरीके से, इत्मीनान, सुनो तो सही। बोलते ही रहोगे तो कैसे सुनोगे भाई? मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं आपको, बड़े सरल तरीके से आराम से बोलो, कोई जल्दी नहीं। मैं आपको 40-50 सेकंड और देता हूं। मुझे ये बताइए, राहुल जब आप डिबेट करने के लिए आए हैं तो राहुल जी का बयान सुन के आए होंगे ना? सुन के तो आए होंगे राहुल गांधी का बयान कि राहुल गांधी ने क्या बोला है। आप बोलूं मैं? तो जब आप सुनकर आए हैं तो मैं तो सिंपल पूछ रहा हूं, राहुल जी का बयान सही है या गलत है? जवाब दीजिए। अब मैं बोल लूं, 50 सेकंड का समय है, अब मुझे 50 सेकंड बोलने दीजिए। देखिए, छठ मैया की पूजा होती है क्योंकि बच्चों की रक्षक मानी जाती है। माएं पूजा करती हैं, बच्चे स्वस्थ रहे, परिवार स्वस्थ रहे। अगर इन्हीं बच्चों पे अगर सरकार लाठियां बरसाएगी, इन्हीं बच्चों का सर फोड़ देगी, बच्चों के, मां के बच्चों के, तो छठ मैया कैसे खुश होंगी जरा बता दीजिए। इन्हीं बच्चों नहीं, अगर मां के बच्चों को गोली मार दी जाएगी, गला उनका काट दिया जाएगा, रेत दिया जाएगा, तो छठ मैया कैसे खुश होंगी जरा ये बता। अरे राहुल जी का बयान सुन के आए हैं, सही है या गलत है? जलेबी बना रहे हैं आप, गला रहता है, पुरानी दिल्ली वाली। तो छठ मैया के बच्चे की हत्या हुई है, छठ मैया कैसे खुश होगी जरा बताइए मुझे। मेरे सवाल का जवाब दे रहा हूं। अरे क्या सवाल का जवाब दे रहे हैं? कहां घूम रहे हैं? कहां सवाल पूछ रहा हूं? मुंबई का जवाब दे रहे हैं, पता नहीं कौन से हिरोशिमा का। ओके, आनंद दुबे ऑन स्क्रीन। ओके, आनंद दुबे ऑन स्क्रीन। देखिए, आप ये नहीं कह पाए राहुल जी का बयान सही है। मैं आनंद दुबे आपसे पूछता हूं, आप भी चर्चा में आए हैं, राहुल जी का बयान सुनकर ही आए होंगे, आपको वो बयान सही लगता है या गलत लगता है? आनंद दुबे। अमीश भाई नमस्ते। बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप किसी से जीत नहीं सकते हैं तो उसे बदनाम करना शुरू कर दीजिए। मेरे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पे राहुल गांधी जी का ऑफिशियली ट्वीट है 3 दिन पहले का। उन्होंने छठी मैया के इस महान पर्व की एक प्रकार से सभी देशवासियों को बधाई दी है। अब एक ही व्यक्ति एक ही विषय का न तो अपमान और सम्मान दोनों एक साथ नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हैं। राहुल गांधी जी ने छठी मैया का कहीं भी अपमान नहीं किया है। राहुल गांधी जी ने छठी मैया का स्वागत किया है अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से। इसका मतलब ये बात स्पष्ट होती है कि राहुल गांधी जी ने छठी मैया के महान पर्व पर प्रार्थना की है। नहीं, मुझे पहले पूरा बयान पहले अपने टीवी पर सुनवाइए, पूरे देश की जनता के सामने। देश तय करेगा, आनंद दुबे कोई नहीं होते तय करने वाले। राहुल गांधी जी ने मुद्दों की बात की है। आज जिस प्रकार बिहार में 20 साल से पलायन रुकना चाहिए था, नहीं रुका। जिस प्रकार बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए था, नहीं मिला। जिस प्रकार सबसे ज्यादा गरीबी अगर कहीं है बिहार में तो नहीं होनी चाहिए थी, गरीबी नहीं हटी। जिस प्रकार युवाओं को रोजगार और माताओं बहनों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था की व्यवस्था, भ्रष्टाचार में कमी, सड़कों की खस्ता हालत में आए हैं। राहुल जी का बयान सुन के आनंद दुबे नहीं आए। ये मुद्दे कहां चले गए? 13 करोड़ बिहारी चीख पुकार कर रहे हैं कि हमें एक सुशासन की सरकार चाहिए। दुबे जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपके पास राहुल गांधी जी के बयान है, आप अभी लाइव हैं, पूरे देश को सुनवाइए, वापस सुनवाइए, वापस सुनाइए, वापस सुनाइए, वापस सुनवाइए। आए हैं या नहीं आए हैं? आप पीसीआर टीम को बताइए। मैं बिल्कुल पीसीआर टीम को बता दूंगा। मैं बाइट को प्ले दोबारा कर दूंगा। मैं आपसे इतना सरल सवाल पूछ रहा हूं कि आप बहस करने के लिए आए हैं तो आपने बाइट को सुनकर आए हैं या नहीं आए हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूं, इसमें तो हाँ ना बोल दीजिए।
मैं वही बोल रहा हूं कि मैंने राहुल गांधी जी की बाइट नहीं सुनी है, मैंने उनका ट्विटर हैंडल देखा है। उन्होंने छठी मैया के महान पर्व पर देशवासियों को स्वागत कहा है। हमारे पास बाइट रेडी है, कुछ सेकंड में मैं प्ले कर दूंगा, लेकिन काफी देर से अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक नहीं आए हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, 2 मिनट, मुझे 2 सेकंड और दीजिए। ठीक है। जब राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं तो भाजपाई, जब राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं और राहुल गांधी जी अपने ललाट पर, माथे पर जब चंदन का तिलक लगाते हैं तो भाजपाई कहते हैं कि राहुल गांधी नौटंकी कर रहा है, राहुल गांधी नकली हिंदू है। इसका मतलब पूरी की पूरी भाजपा राहुल गांधी जी को और सनातन विरोधी बताने में लगी है, हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का अपमान कर रही है। उस पर कोई डिबेट नहीं हो रही है। और राहुल गांधी जी ने छठी मैया का ट्वीट किया, उस पर कोई एक शब्द कहने को तैयार नहीं है कि राहुल गांधी जी ने इस आस्था के महापर्व पर अपनी बधाई दी है, अपने परिवार की ओर से बधाई दी है, अपने पार्टी की ओर से बधाई दी है, उस पर कोई बात करने तैयार नहीं। अजय आलोक सनातनी, आनंद सनातनी सुनिए, देखिएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया 27/10/2025 छठ पूजा। देखिए बहुत अच्छा से लिखा हुआ, मैं कैमरे पे दिखा रहा हूं। ये है 27/10/2025, ये राहुल गांधी का ट्वीट है। फोटो देखिए सारे दर्शक। और फिर राहुल गांधी का एक और ट्वीट है 7/11/2024, मतलब पिछले साल का। ये फोटो भी देखिए सारे दर्शक। ये ट्वीट नहीं है, इसको कॉपी पेस्ट कहते हैं सर। इतना बुद्धि तो आपको भी होना चाहिए। दोनों फोटो एक ही लगी हुई है और दोनों मैसेज भी सेम है। अब ट्वीट का मतलब समझ गए? अब बताता हूं। अरे तो छठ मैया तो एक ही है, हमारी छठ मैया एक ही है। आप छठ मैया को बदल देंगे क्या? 24 की छठ मैया अलग है, 25 की छठ मैया अलग है, 26 की अलग है। राम भगवान का चेहरा बदल देंगे, शंकर भगवान का चेहरा बदल देंगे। ये कमाल की क्या हो गया? अरे आनंद सनातनी की मत, अरे छोटी भाई क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं बीच में नहीं बोलता, आप सनातन मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। अजय मैं कुछ और फैक्ट बताना चाह रहा हूँ। नफरत क्यों करते हैं भाई? अरे आनंद सनातनी महाराज सुनिए, एक डूबे बैठा है, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं गुरुदेव, आप ब्राह्मणों से जलते क्यों हैं? आप बाला साहेब ठाकरे, आप बाला साहेब ठाकरे के कन्वर्टेड पुत्र के पार्टी से हैं। काम किया तो आप जल। अरे बाला साहेब कन्वर्टेड के पुत्र के पार्टी के आदमी, वो बीच में नहीं बोले आप यार क्यों मेरे? अजय आलोक, ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। आनंद या बाला साहब ठाकरे के रिप्रेजेंटेटिव इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ बताना देश को जरूरी है कि एंटी सनातनी क्या होता है। राहुल गांधी कहाँ से हिंदू हो गए? कोई जरा मुझे इस पैनल में बता दे तो। बाप क्या थे उनके? बाप क्या थे? पादरी नहीं, बाबरी हैं? पारसी थे ना। फिरोज गांधी थे ना दादा। राजीव गांधी क्या हुए? पारसी हुए ना। माँ क्या थी उनकी? सोनिया गांधी पादरी। कहां से हो गए हिंदू राहुल गांधी? बाप बाबरी, मां पादरी और बेटा ब्राह्मण। महात्मा गांधी जी कौन थे? हिंदू धर्म के सनातनी। महात्मा गांधी जी कौन थे? महात्मा गांधी क्यों लाते? राहुल गांधी कौन थे? महात्मा गांधी राहुल गांधी क्यों लाते? नहीं, महात्मा गांधी जी कौन थे? नहीं, महात्मा गांधी तो हिंदू ही थे। महात्मा गांधी से क्या संबंध है भाई? हिंदू नहीं मानते। महात्मा गांधी से क्या संबंध है? आप हिंदू नहीं मानते। महात्मा गांधी से क्या संबंध है? क्या ज्ञान की गंगा बहार है? महात्मा गांधी से क्या? महात्मा गांधी से क्या संबंध है? कहां बुद्धि भी छोड़ गया तो क्या घर पे? अजय आलोक हिंदू हैं। ये पागल लोग हैं क्या? एक मिनट, ये लोग पागल हो गए। और महात्मा अभी बोराहा कह रहा था ना रोहित, अनुराग भदौरिया को, अनुराग भदौरिया बोराहा है, आप धूर हैं। अच्छा, हम लोग पागल हो। बिहार में कहते हैं शब्द धूर, आप धूर हैं। धूर हैं, धूर। अच्छा, आप एकदम धूर हैं। अच्छा, मतलब महात्मा गांधी से कहां जोड़ दिया इनको? महात्मा गांधी कहां से आ गए? तस्वीर आपको दिखा दे। महात्मा गांधी कहां से आ गए? मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी, महात्मा गांधी कहां से आ गए भाई? धूर हो क्या? राहुल गांधी का सरनेम है गांधी। ये विषय नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी, देखिए आनंद दुबे, आप भी बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। महात्मा गांधी जी को कैसे बीच में ले आए आप? महात्मा गांधी के पुत्र थोड़ी है राहुल गांधी। सरनेम गांधी था। महात्मा गांधी जी का सरनेम गांधी, राहुल जी का सरनेम गांधी। तो गांधी, अरे तो जो गांधी है, अब एक मिनट, किसी दुबे को आप क्या कहेंगे? वो इस्लामिक है? किसी दुबे को कहेंगे क्रिश्चियन? अरे गांधी है, गांधी नहीं है। कमाल करते हैं। विषय नहीं है। अरे वो आपको लगता होगा, वो आपको लगता होगा, वो आपको लगता होगा। अरे ये धूर है, आप कह सकते होंगे। धूर है, बिहार में हमारा आदर्श नहीं है, ये हमारा चरित्र नहीं है। हम पगला नहीं है, ये बोराहा धूर से डिबेट करने की जरूरत नहीं है। हम पगला नहीं है।
अरे न तो हम दूर है, बौरा दूर है, पागल नहीं है, दूर न है। बौरा है, न धूर है, न पगला है। हम बौरा तो नहीं, दूसरा है, हम चतुर हरा हैं। कुर्ता वाला है। हम चतुर हैं। अरे नहीं, नहीं, चतुर नहीं, है, हम तो चतुर है। चतुराई देख ली और आपकी। चतुरता से आपकी आपकी चालाकी चतुराई पकड़ते दिख हैं। गई आज। आपकी महात्मा गांधी को चतुरता लिंक से कर दिया चतुराई इनसे। पकड़ते हैं। पूरा देश आपको जिस दूर कह रहा होगा। चतुराई चतुर से से मुझे याद आप आया। राहुल पूरा गांधी देश जी दूर का कह रहा होगा। चरित्र चलिए, ये हनन विषय करना नहीं है। चाहते On a lighter हैं, note, चतुर से आपको मुझे लोग याद आया। पहचान गए। आनंद दुबे ऐसे बोल ही रहे हैं कि काल हम में चतुर आता हैं। था। आपने काल आपकी भेष सरकार बदल थी, कर आपने हनुमान इतनी जी को चतुराई भ्रमित दिखाई। करना चाहता था। आप नहीं, हनुमान वैसे जी मैं ने एक मानूंगा, गदा दिया, मैं मानूंगा काल कि में आप बिल्कुल, लोग काल चतुर में हैं। आप बड़े चतुर हैं आनंद दुबे। आपने इतनी चतुराई दिखाई कि आपकी पार्टी आपके पैरों के तले जमीन निकाल के ले गया एकनाथ शिंदे। अब और अमीश एकनाथ भाई, शिंदे अमीश भाई, एकनाथ शिंदे अमीश असली भाई, शिवसेना है। चोरों आप को- बड़े चतुर हैं। चोर उचक्कों अब की चतुर तारीफ चतुर बंद कौन करिए होता है, अमीश भाई। चतुर कौन नहीं होता, इस चोरों विषय की में मैं तारीफ आना नहीं बंद चाहता। करिए। कोई चोरी करके, कोई डकैती अरे तो करके, चुनावों कोई में षड्यंत्र करके चुनावों में किसी सिद्ध पार्टी हो गया लेके ना, भाग चुनावों में जाए। सिद्ध हो गया। तो आप शिंदे क्या की बात जीत हुई, करते आपकी हैं? हार हुई। वोट डोंट बी चोर, अ सोर गद्दी लूजर। चोर का नारा पूरे He देश won the में election, लग sir. गया। He won the election. आज नहीं कल न्याय मिल ही जाएगा। लोकतंत्र में सूरज तो को चंद्रमा चुनाव बहुत बड़ा कहने से एग्जाम्पल होता है ना। सूरज की गरिमा हुआ, कम नहीं आपने होती। इस विषय को सूरज उठाया, लेकिन सूरज अब विषय है। समाप्त हो गया ये। ठीक है, मैं फिर भी आपने अपनी बात को रखा है। मैं रोहित सिंह के पास आता हूं और प्रोफेसर रतनलाल भी कुछ कहना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया, योर टेक, आपके 40 सेकंड है। रोहित सिंह, आप अनुराग भदौरिया के बीच में नहीं बोलेंगे। अनुराग 40 सेकंड और विषय में बोलिए। देखिए, आपने जब सवाल में फंस जाता है, देखिए जब बीजेपी प्रवक्ता फंस गए तो पता क्या करते हैं, व्यक्तिगत हमले, बौरा गए हैं, पगला गए हैं, क्या क्या बोलने लगते हैं। ये संस्कृति संस्कार भारतीय जनता पार्टी के तर्क के साथ जवाब नहीं दे पा रहे। बौरा गए, पगला गए, कौन बौरा पगला गया है? ये छठी मैया का ही बदल देना चाहिए। आज की छठी मैया इस साल अलग होगी, अगले साल छठी मैया अलग होगी। अरे छठी मैया तो छठी मैया ही है ना, छठी मैया ही तो रहेगी, बदलेंगी थोड़ी वो। हम लोग की भगवान कैसे बदल जाएंगे? भगवान तो भगवान ही रहेंगे ना। ये भगवान को बदलने में लगे हैं और अपने आप को सनातनी बता रहे हैं। अरे प्रभु राम को भी ना बदल देना भाई। बोलना आपके कहाँ भगवान हो गए? आपके भगवान कहाँ रह गए? बनाते हैं, प्रभु राम अलग थे और आपके दूसरे भगवान तो भगवान कभी थे ही अलग नहीं। होंगे। ऐसी ऐसी बातें बीजेपी के प्रवक्ता करते हैं। ना, उससे आपके मुझे शर्म भगवान आती है। तो कभी और थे ही फिर नहीं। एक बात मैं कहूंगा, आपकी तो जगह आप सीधा एक चीज वही भूल है। जाते हो। आप राहुल गांधी अल्लाह जी की बातों तेरो करते नाम। करते उनकी अखिलेश यादव का बहुत बड़ा बयान। बिहार चुनावों पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बहुत बड़ा बयान। अखिलेश यादव का बिहार सीएम पद पर बयान। नीतीश कुमार केवल चुनावी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा है। अखिलेश यादव का यह बयान है। तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, अगले सीएम बनने के लिए जा रहे हैं और पूरी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी होंगे बिहार के अगले सीएम। मैं सीधा रुख करता हूं रोहित कुमार सिंह का। रोहित कुमार सिंह, अखिलेश यादव तेजस्वी यादव के समर्थन में जी ऐसा है, अखिलेश जी तो लगातार अपने पूज्य पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की आत्मा को प्रताड़ित करने का ही प्रयास कर रहे हैं। जिस लालू प्रसाद यादव जी ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, देवेगौड़ा जी गुजराल जी को आगे मूव करा दिया, आज अखिलेश यादव जी राजनीति के उस हाशिए पर खड़े हैं कि उन्हें कन्विक्टेड लालू प्रसाद यादव जी के चार्जशीटेड राजवंशी परंपरा के संरक्षक, बिहार की राजनीति के औरंगजेब तेजस्वी यादव को प्रपोज करना पड़ रहा है। नमस्कार संजय जी, आपका अभिनंदन है। देर लगी लेकिन दोनों तरफ सीटों का बंटवारा हो गया। फाइनली आप लोग खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश है और बहुत ही एमिकेबली हम लोगों ने सीटों का बंटवारा किया और आप देख रहे होंगे कि हम लोग का सीटों का बंटवारा कौन कहां पे क्या लड़ेगा और कैंपेन सब एक साथ हम लोगों ने प्लान किया और अब हम लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो कोई इशू नहीं जी। लेकिन विपक्ष का दावा है कि एनडीए जीता तो नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी। और हालांकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कुछ देर पहले बिल्कुल स्पष्ट किया है कि अमित शाह ही बनेंगे, लेकिन विपक्ष को ये क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है उनके दिमाग में? कारण क्या है? मुझे लगता है कि वो दीवाल की लिखावट पढ़ रहे हैं। उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है जी, और रिजल्ट ही नहीं होने वाला है। मैं देख रहा हूं कि उनको ज्यादा चिंता एनडीए को लेकर के है, तो इसलिए वो इस सब नैरेटिव को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कोई और नैरेटिव उनके पास बचा नहीं है। तो आपको लगता है तेजस्वी यादव को सीएम डिक्लेयर करने के बाद महागठबंधन को लगता है कि उनकी सरकार आ जाएगी? भाई, दिल्ली हाई कोर्ट ने
रेलवे घोटाला में प्राइमा फेसी माना है कि भ्रष्टाचार हुआ, उनको जा करके जवाब देना है। पहले पेपर दिया, उन्होंने कहा कि प्राइमा फेसी गड़बड़ हुआ है, उनको तो डेली जा करके अपीयर होना है। वो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे यहाँ पर? लोग नहीं देख रहा है सब चीज क्या? इस बार जेडीयू 101 सीटों पर लड़ रहा है, कम सीटों पर लड़ रहा है, क्यों? 2015 में हमारा 118 सिटिंग सीट था और 101 पे लड़े थे। लोकसभा में कितना लड़े, अभी हाउस का स्ट्रेंथ क्या है, सारा चीज। हम लोग तो बीजेपी तो 2 सीट जीतती थी, अब 300 सीट जीत जाती है। आज भी इस पूरे अलायंस को कौन लीड कर रहा है बिहार में? आज भी इस पूरे अलायंस को लीड कर रहे हैं नीतीश कुमार। वही सेंट्रल पिलर है पूरे इस अलायंस के, वही एनडीए के फेस है, और वो लीडर सिर्फ जेडीयू के नहीं है, वो पूरे एनडीए के लीडर है। राहुल गांधी बिहार में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री पर एक टिप्पणी करी है, कहा ड्रामा करते हैं, और कहा कि ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर नाचने को बोला जाएगा तो नाच भी सकते हैं। शर्मनाक है ये, इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं कुछ हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री और 3rd टर्म जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री है, इस सब पूरे देश के लिए प्राइड की बात है। और मुझे लगता है एज गैप भी बड़ा है दोनों के बीच में। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना लीडर ऑफ अपोजिशन का, मुझे लगता है कि इनके रहते रहते वैसे भी गर्त में चला गया कांग्रेस। इसका नाम लेवा इस देश में कोई नहीं बचेगा। इस चुनाव में देखिए, आप कह रहे हैं नाम लेवा नहीं बचेगा। ये तो बिहार में घूमने आए थे ना, बिहार में प्रचार करने आए थे। 16 दिन एसआईआर पर यात्रा किए, वोट चोरी पर। आपको चर्चा सुनाई पड़ता है? अब ये मुद्दा बचा इनका। राहुल गांधी तो बात करते, तेजस्वी यादव नहीं करते हैं। अरे भाई, इनका मुद्दा बचा। हम लोग तो कह रहे हैं इसी मुद्दा पे चुनाव लड़ लीजिए चलकर लोगों के बीच में। 16 दिन उसी रोड पे चले जो रोड नीतीश कुमार ने बनाया। अपने समय के रोड पे चलते तो 2 दिन में दिल्ली भाग जाते। वो रोड बना हुआ था नीतीश कुमार का, तो इसलिए ये पर्यटन कर रहे थे उस पर। अब फिर निकल गए 2 महीना के लिए। कहां 2 महीना से आया है यहाँ पर? जी आज आया है। जी गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कुछ देर पहले इसी मंच पे बोला कि राहुल गांधी ने छठ पर्व का अपमान किया है। जिस तरह की भाषा उन्होंने छठ को लेकर बोली है, बिल्कुल अपमान किया है। इसलिए कि बिहार में या पूर्वांचल में या कहीं भी छठ से बड़ा पर्व हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। लिविंग गॉड है, क्योंकि आप सूर्य को देखते हैं, और गॉड का तो मूर्ति होता है, और भगवान का जिसको देख के आप पूजा करते हैं। एक ही भगवान ऐसे हैं जिनको डूबते हुए भी और उगते हुए भी हम लोग अर्घ जाके देते हैं। ये हर एक घर में, खास करके ईस्टर्न यूपी बिहार में और कहीं भी देश दुनिया में जो लोग हैं, उनके आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। और उस पर्व के बारे में इस तरह की बात करना, आपको लगता है ये चुनावी? लगता है कि बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। न देश को समझते हैं, न यहाँ के कल्चर को समझते हैं, लोगों की भावना को समझते हैं। इनका कोई रूट से कोई मतलब नहीं है। इस देश के रूट से मैं कभी, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं देखता हूं कोई कमेंट, कोई बात, वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड दिखता है। लेकिन हिट एंड रन जो होता है ना, कुछ बोले और भाग गए। नहीं, आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आप जिसको डिस्कनेक्ट करते हैं, कांग्रेस कहती है वही कनेक्ट है राहुल गांधी का। राहुल गांधी युवाओं का चेहरा है, लेकिन टी शर्ट पहन के घूमते हैं, उनका टी शर्ट पहन के घूमते हैं। अब ये ऐसा तो जाड़े के मौसम में भी हर एक जिम में मिल जाएगा, उससे क्या करना है हम। लेकिन पर्पस है कि आइडिया क्या है देश के लिए, देश के लिए आइडिया क्या है। ये युवा तो हम लोग 15 साल से सुन रहे हैं उनका, कि हर एक बार लॉन्च होते हैं और फुस होके गिर जाते हैं। ये तो बहुत दिन से देख रहे हैं। अच्छा, इस बार राजद ने और कांग्रेस ने, महागठबंधन ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है। उन्होंने तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाया है, मल्ला को डिप्टी सीएम बनाया है, और कह दिया है कि मुसलमान को डिप्टी सीएम देंगे। तो ये क्या आपको लगता है कि एक रणनीति आपको चिंता में डाल सकती है? कोई चिंता में नहीं। देखिए, बैकवर्ड का तो वोट है, मुसलमान का भी वोट है, यादव का वोट मिलता ही है उनको, तो खेल तो नहीं बिगड़ जाएगा आपका? ये सारा कैलकुलेशन बैठ के कर ले, बिहार की जनता इनको कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। ये तो एक दूसरे को ब्लैकमेल करके ये पोस्ट सब जो देख रहे हैं ना आप, जी, ये सब उसी का नतीजा है। ओवैसी की पार्टी का महागठबंधन के साथ अलायंस नहीं हुआ। आरोप ये लगता है कि वो एनडीए की ही बी टीम है और नुकसान राजद और कांग्रेस को करेगी। इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? उनका अपना तरीका है पॉलिटिक्स करने का। सीमांचल में जाके चुनाव लड़ते हैं, अपनी बात करते हैं।
सीट भी निकाल के ले आता है। अगर बी टीम या सी टीम कोई होता, वही मैं सोच रहा हूँ। पर इस बार आपको लगता है कुछ सीट निकलेंगे उनकी? मुझे नहीं आइडिया इस चीज का। पिछली बार भी 3-4 सीट आ गया था उनका। मैनिफेस्टो आया है महागठबंधन का, और उन्होंने हर घर नौकरी का वादा किया है, और भी बड़ी बड़ी लोक लुभावनी बातें हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ा फैक्टर है, उनको लगता है ये गेम चेंजर है। हर घर को अगर नौकरी देंगे तो गेम बन जाएगा। हाउ डू यू टेक इट? मुझे एक बात बताइए, इस सब इकोनॉमिस्ट दुनिया का फेल कर जाएगा इस थ्योरी को सुन करके। अगर हर एक घर को नौकरी देंगे तो कैलकुलेट करके देखा है आपने जो कितना पैसा, कोई भी चीज आप घोषणा करते हैं तो स्वाभाविक है साइड बाय साइड आप ये बताते हैं कि इसका वित्तीय व्यवस्था आप कैसे करेंगे। ऐसे ही आप जाकर के बोल देंगे तो मैंने कहा ना, क्रेडिबिलिटी ही नहीं बची है इनकी। घोषणाएं तो आप लोग भी करते हैं, कितनी पूरी करते हैं वो तो बात की बात होती है, लेकिन अगर क्लिक कर गया तो क्या करेंगे? मैंने कहा इसकी काट क्या है? लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो गंगा में खड़े होकर के भी कुछ बोलेंगे, बिहार की जनता नहीं विश्वास करेगी। एक और इस तरह की बात जब वो करते हैं तो आप 10 पब्लिक से पूछ लीजिए कैसे हंसता है उन पर। लोग जानता है ना किस केस में बुलाया गया है। जमीन, नौकरी के बदले जमीन लिखाने के लिए यही केस है, यही ट्रैक रिकॉर्ड है उनके पार्टी, उनके इन लोगों का। देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, वो होती है परसेप्शन। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की परसेप्शन बनाने की कोशिश है, ये जननायक है। कांग्रेस भी बोल रही है और पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, और राजद भी पोस्टर लगा रहा है। तो इन दोनों में जननायक आपको कौन दिखाई देता है, राहुल जी या तेजस्वी जी? जननायक बिहार में एक ही हुए, उनका नाम था कर्पूरी ठाकुर। पूरा बिहार जानता है। अगर अब वो कर्पूरी ठाकुर का टाइटल भी चोरी करने में लग गए हैं तो मैं नहीं जानता हूं। पोस्टर लगाने से अगर जननायक बन जाए और सोशल मीडिया में ट्वीट करने से जननायक बन जाए। अच्छा, एक सवाल बिल्कुल चलते चलते, अगर नतीजे इधर उधर थोड़े आते हैं, देखो चुनावों में पता नहीं होता क्या होता है, तो जेडीयू के एनडीए के साथ ही रहेगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, टाइम एंड अगेन हमारे मुख्यमंत्री ने, मुझे लगता है कितनी बार उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। पर साइड्स भी बहुत बारी बदली है, तो ट्रस्ट फैक्टर उसके बाद आप ही की बात सही बोल रहे हैं। उसके बाद ही उन्होंने कहा कि गलती हुई 1-2 बार, और इसमें कहीं कोई एम्बिग्विटी नहीं है। मैं इस रिकॉर्ड को स्ट्रेट कर देता हूं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम लोगों का लंबा एसोसिएशन रहा है, और एक साथ हम लोग लोकसभा का चुनाव अभी लड़े, और सरकार में दिल्ली में भी है और बिहार में भी सरकार नहीं बनने का तो प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन बिल्कुल हम लोग एक साथ हैं किसी भी परिस्थिति में। और ये जो क्रिटिक्स कहते हैं कि अब जेडीयू बीजेपी की एक्सटेंडेड पार्टी हो गई है, उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट वर्ड? नहीं, मैं यही कहूंगा कि अब क्रिटिक्स नहीं, मैं देखता हूं कि ये वही लोग विपक्ष में, मैंने कहा ना, उनको अब कुछ मिला नहीं है, तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट जेडीयू में क्या हो रहा है, जेडीयू का नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप क्या होगा, जेडीयू एक्सटेंडेड वो पार्टी हो गई, तो इसी में ज्यादा भाई जेडीयू की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जेडीयू को लीड कर रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, और वो सक्षम है अपने पार्टी को चलाने के लिए, बिहार को चलाने के लिए, और बिल्कुल पार्टी दुरुस्त तरीके से चल रही है। एक अलायंस पार्टनर के नाते जो संबंध होता है, अगर बिहार में 2 बजट आपने देखा, 2024 और 2025 का बजट, जी सर, यही कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि ये बिहार का बजट है, देश का बजट नहीं है, ट्वीट कर रहे थे, माने बिहार को मजाक बना रहे थे। तो ऑब्वियसली हम लोग सरकार में जाकर के बात नहीं करेंगे, दिल्ली में जाकर के बात नहीं करेंगे कि बिहार की क्या जरूरत है। तो ठीक है, एक साथ काम कर रहे हैं। चलिए, अब रैपिड फायर राउंड है, एक ही चूज करना है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार में कौन बनेगी, बीजेपी या जेडीयू? नहीं, एनडीए, लैंडस्लाइड। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पूछा मैंने, वो मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, लेकिन लैंडस्लाइड है, इतना याद रखिएगा, लैंडस्लाइड है। ये तूफान एक चूज करना है, जेडीयू या बीजेपी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी? देखिए, हम लोग साथ साथ लड़ रहे हैं, हौसला बराबर ही चीज। ठीक है। अच्छा, बिहार में चेहरा किसका बड़ा, नरेंद्र मोदी का या नीतीश कुमार का? नहीं, देखिए, देश में नरेंद्र मोदी जी का बड़ा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का बिहार में बहुत बड़ा चेहरा है, क्योंकि देश में बड़ा चेहरा है। लेकिन जब बिहार की राजनीति की बात होगी जी, तो स्वाभाविक है नीतीश कुमार जी का चेहरा बहुत बड़ा है। अच्छा, तेजस्वी यादव या राहुल गांधी, जननायक के गुण किसमें नजर आते हैं, दोनों में से एक में? दोनों फेल्ड है भाई, देखते ही रहे, दोनों फेल है। इतनी बार लॉन्च हुए हैं, और कहां से ये टर्म उनके साथ जोड़ रहे हैं आप? इस टर्म का भी अपमान होगा। मैंने कहा ना कि जननायक जुड़ा हुआ है अन्य लोगों से,
उनको प्रूव करना था लोगों के बीच में जाकर के, जो आज तक जिस तरह की भाषा, जिस तरह का एरोगेंस लोगों में है, उसमें कहां इनके साथ जेल करता है ये सब वर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया संजय झा जी, आप हमारे मंच पर आए।